इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 16 लगाते हैं। क्या कहता है, अनंत आवेश x अक्ष पर x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और वो डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक, n पदों तक या इन्फिनिट कह सकते हैं, ठीक, पर रखे हैं। यदि प्रत्येक आवेश का मान q कूलाम हो, हम लिख चुके हैं बेटा, प्रत्येक आवेश जो होगा वो q कूलाम का होगा, तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु x बराबर 0 पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। करते हैं बेटा इसको शुरू। हाँ तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। ये मैं डाटा लिख चुका हूँ। अनंत आवेश x अक्ष पर दूरी x बराबर 1 2 4 8 डॉट 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 मीटर में लेनी है वैल्यू सारी की, जितनी भी दूरी दे रखी हैं 1 2 4 8 ये मीटर में लेनी है। प्रत्येक आवेश q कूलाम, माना कुल विभव v बराबर v1 v2 v3 प्लस डॉट 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 कहीं तक भी, ठीक। हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं बेटा विभव के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है ना। हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको r बोलो या x बोलो, बात एक ही है बेटा, याद रखना, ठीक। तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 लेना चाहिए पहले विभव के लिए, है ना। तो Q1 की जगह Q कूलाम ही रहेगा बेटा, Q कूलाम। R की जगह यहाँ 1 है तो R की जगह R1 कह दो या X1 कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ हो जाएगा X प्लस, दूसरे के लिए चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की जगह Q कूलाम ही रहना है बेटा, और R2 बोलो X2 बोलो, एक ही बात है, प्लस V3 के लिए आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कूलाम, और 3 के लिए R3 बोलो X3 बोलो, एक ही बात है, प्लस 4 के लिए आते हैं बेटा V4 विभव 4 के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कूलाम बटे X4 बोलो R4 बोलो, एक ही बात, और बेटा प्लस प्लस डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक, सही बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कूलाम, 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 कॉमन कर लो बेटा। V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बचा 1/x1 x2 x3 x3 x4, पता नहीं कहाँ तक बेटा, डॉट डॉट डॉट। x1 की जगह x बराबर 1 2 4 8 दे रखे, तो इसको x1 कह सकते हैं 1 को, x2 2 को कह सकते हैं, x3 4 के लिए बोल सकते हैं, और 8 को x4 बोल सकते हैं। रख देंगे वैल्यू बेटा यहाँ, v इक्वल ठीक। अब देखो बेटा, हम क्लास 10th में अध्याय नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ के आए बेटा। उसमें क्या होता था कि हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते थे, तीसरे को दूसरे में से, चौथे को तीसरे में से, तो वहाँ सार्वंतर निकलता था डी, डिफरेंस,
और वो सबका सार्वंतर अगर समान है तो बेटा वो समांतर श्रेणी होती थी। पढ़ा था ना ये। अब हम लोग बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ गए, दूसरी श्रेणी पढ़ेंगे, मतलब कि वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है बेटा, जिसे डीपी से जीपी से डिनोट करते हैं, डीपी से नहीं जीपी से बेटा, है ना, जीपी से डिनोट करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सार्वंतर की जगह सार्वनुपात नाम दे दिया गया बेटा, लेकिन सार्वनुपात नाम तो दे दिया बेटा, लेकिन दूसरे टर्म में पहले टर्म से भाग दे देते हैं, मतलब पद कह सकते हैं आप, दूसरे पद में पहले पद से भाग, तीसरे पद में दूसरे पद से भाग, चौथे पद में तीसरे पद से भाग, वहाँ घटाते थे समांतर श्रेणी में। लेकिन यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में दूसरे में पहले का भाग, तीसरे में दूसरे का, चौथे में तीसरे का, इस तरीके से भाग देते हैं। अगर उनके सार्वनुपात समान आते हैं तो फिर वो गुणोत्तर श्रेणी होती है बेटा, याद रखना। तो पहले निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। पहले इसको चेक करते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी है भी है ना। सार्वनुपात R इक्वल, दूसरा पद कौन है, 1/2, 1/2 में भाग दे दो पहले पद का 1/1, समझ गए। ये लास्ट वाला टर्म फर्स्ट वाले के पास, ये बीच वाले के साथ, मतलब 1 गुणा 1 और 2 गुणा 1, जब गुणा करोगे तो बेटा 1/2 आ जाएगा आपका निकल के। ठीक, अब दूसरे में पहले टर्म का भाग दिया तो ये आया, अब तीसरे में दूसरे का भाग देंगे बेटा, तो मतलब 1/4 बटे 1/2, फिर वही चीज़ ये वहाँ चली जाएगी, ये यहाँ, मतलब 1 गुणा 2 और 4 गुणा 1, ये बीच 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये भी 1/2 ही निकल गया। अब चौथे पद में तीसरे पद से भाग देंगे, तो 1/8 भाग 1/4, ये भी फर्स्ट वाले के पास, ये बीच हो जाएंगे, मतलब 1 गुणा 4 और 8 गुणा 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये भी 1/2 आ जाएगा। इससे पता लगता ये भी सारी की सारी जो वैल्यू आ रही है, सार्वनुपात जो निकल के आ रहा है वो 1/2 आ रहा है ना। जब ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम उसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। चलो, तो ये क्या है, इसको अनंत गुणोत्तर श्रेणी नाम दिया जाएगा बेटा, क्योंकि अनंत पदों तक की बात कर रहा है, इसलिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी। तो ये लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने समझाने के लिए बोला था, तो इसको हटाते हैं बेटा। तो अब सीधा हम सीधा 1/2 बोलते हैं आर का मान। ठीक, कैसे निकाला आपको पता तो लगी गया, 1/2। और ये जो पहला टर्म होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद बेटा। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ए बोलो या एक्स बोलो, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा हम लोग। ए बोलो इसको, एक्स नहीं ए ही बोला जाएगा। वो कितना है, 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा बेटा। इसको, हाँ इसको कह सकते हैं सार्वनुपात को आर बोलो या एक्स बोलो। ठीक, आर बोलो या एक्स बोलो, बुक के अकॉर्डिंग चलने, थोड़ा सा एक्स नहीं, वरना तो आर ही होता है उसका फॉर्मूला आर के लिए। बस अब क्या करेंगे, तो ये लिख देंगे हम लोग, यह एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी में है। ये पॉइंट हमको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो, v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू कूलाम। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो बेटा उसको ऐसे दर्शाते हैं, एस इन्फिनिट से, एस अनंत से। समझ गई बात। लेकिन इसके लिए भी फॉर्मूला होता है बेटा, एस इन्फिनिट के लिए फॉर्मूला होता है A/1 - R। मैथ वाले बच्चे जानते हैं बेटा। ठीक, अब एस इन्फिनिट की जगह ये रख देंगे, V = 1/4πε0 और क्यू कूलाम एस इन्फिनिट की जगह A/1 - R। R बोलो X बोलो, एक ही बात है। ठीक, X ही ले लेते हैं जब X की बात चल रही है तो बुक में। ठीक, आगे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। V = इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और ये आपका क्यू कूलाम। एक ही जगह बेटा 1 रखेंगे आप, और 1 - R बोलो या X बोलो, एक ही बात है। कितनी वैल्यू निकाली थी, 1/2। और ये सारी की सारी वैल्यू मीटर में चल रही है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। ये कूलाम 1, ये कूलाम 2 कट, ये मीटर 1, ये मीटर 2, ये भी कट। चलो, तो V = अब चलते हैं इधर बेटा हम, V = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर बचा, जिसको हम जूल कह सकते हैं बेटा। और नीचे आपका कूलाम बचा गुणा क्यू। इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 2 एकम 2, 2 में से 1, मतलब इस तरीके से 2 - 1/2। तो V = 9 × 10⁹ जूल प्रति कूलाम को हम बेटा वोल्ट कहते हैं। और ये आपका क्यू, ये 2 ऊपर हो जाएगा आपका, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही आएगा बेटा। तो V = 9 दूनी 18 × 10⁹ क्यू गुणा ये आपका वोल्ट। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 16 का। रुको बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना, तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि सभी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बहन भाइयों तक फैलाते बेटा।